हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय से हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति, जैसे नाम से ही है, तीन कोणों का अनुपात, तीन कोणों के अनुपात पे है। देखो, तीन कोण मिति, तीन कोण का मापन। ठीक है, तीन कोणों के मापन से हम शुरू, त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों का मापन करते हैं। किस प्रकार से मापन करते हैं? तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हम पहले त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब त्रिभुज में तीन कोणों का मापन, हमें कोण पढ़ना है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमने बना लिया त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति हम पढ़ नहीं पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का एक बहुत अहम रोल है त्रिकोणमिति में। तो आइए देखते हैं हम त्रिकोणमिति में पहले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हमें उन्होंने क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय केवल 90 डिग्री एंगल पर ही काम करता है। समकोण त्रिभुज, ये काम करेगा बस समकोण त्रिभुज पे। ठीक, पहली बात। दूसरा, आप जानते हैं अब इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं का अलग अलग नाम भी होगा। तो जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का कोण हमेशा क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, त्रिभुज में अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का की भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। अब दो भुजा और बच रही हैं। एक भुजा को बोलते हैं लंब, और दूसरी भुजा को बोलते हैं हम आधार। इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक लंब होगी और एक आधार होगी, लेकिन कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी, ये हमें पता करना होगा। हम ये कैसे पता करेंगे? जैसे अब इस तरह से बना दिया त्रिभुज। ठीक है, ये 90 अंश का 90 अंश रहने दो, ये कर दिया थीटा। ठीक है, और ये इसमें ये कर दिया थीटा। थीटा का मतलब कोई कोण होगा, तो थीटा से हमने कोण को प्रदर्शित किया है। अब इसमें यहाँ पे थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण हमने पहचान लिया, यहाँ तो हमने कर्ण पहचान रखा पहले से ही। अब क्या करेंगे? हमें बताना लंब कौन सा होगा। तो सीधा सी बात है, जो कोण आपको पूछ दे, जैसे ए बी सी, हमने इसे नाम दे दिया, यहाँ पे ए बी सी दे दिया नाम। अब जिस कोण को पूछा जाए कि कोण सी, अगर हमें कोण सी में दे दिया है, तो कोण सी के लिए लंब कौन होगा? कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक, ये बात आप समझ गए होगे। यहाँ पे थीटा के सामने भुजा कौन सी है? सी बी, ये क्या होगी? लंब हो जाएगी। ठीक, और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो यहाँ हमें पता चला है कि जिस भी कोण के बारे में बात की जाए, ठीक है, जैसे कोण सी के बारे में कहा जाए, कोण सी के लिए लंब और आधार बताइए, तो कोण सी का जब नाम ले लिया, तो कोण सी के सामने कौन है? लंब ए बी। तो ए बी भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आधार कौन हो जाएगी? ए बी सी जो बची, क्योंकि बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये क्या होगी? बड़ी भुजा होगी। बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और जो बची एक भुजा वो लंब होगी। लंब थीटा के सामने वाला लंब होगा, और जो बचा वो आधार होगा। इस तरह से यदि ये इस तरह से भी दे दे, यहाँ पे दे दे कि 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का, ठीक है, तो
ए बी सी में कोण ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, तो क्या बताएंगे हम, लंब होगी बी सी। कर्ण, कर्ण आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी है। कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी। आधार कौन सा होगा, आधार बचा है, एक भुजा और बची है, कौन सी बची आधार बची है, कौन सी भुजा बची है, तो बची है ए बी, हो गया ए बी। इस तरह से लंब, आधार और कर्ण हम पहचान लेंगे। अब इसमें लंब, आधार, कर्ण में अनुपात क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हम शुरू करते हैं तब लंब, आधार और कर्ण में संबंध क्या है, लिख लेते हैं पहले। ये है बी, ये है लंब। अब लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध है, यही बताया था पाइथागोरस ने। तो ये प्रमेय है, उन्होंने बताया था कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो दो अन्य भुजाओं के जो लंब और आधार के नाम से हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको कर्ण पूछा जाए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके क्या करोगे, कड़ी में कर दोगे तो उसका मान निकल के जाएगा, किसका मान आ जाएगा, कर्ण का मान। अब इसी तरह से हम यहाँ से अगर निकालें तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब लंब बराबर कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें आधार निकालना हो तो क्या करेंगे हम, कड़ी में आधार का स्क्वायर, पहले हम कड़ी वाला नहीं, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, हो गया। ये हमारा फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। मेन फार्मूला कौन सा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी को हमने लंब को यहाँ ले लिया तो कर्ण इधर चला गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालना था तो लंब इधर आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आ जाएगा आधार। अब इसके आधार पे अगर हमें कोई सवाल दे दे, जैसे एक समकोण त्रिभुज दे दिया हमें, एक का दे दिया 8, एक का दे दिया 6, ठीक है, ए बी सी। अब बोल दे बी कोण 90 अंश का है, ठीक है, कोण बी 90 अंश का है, तो ए सी का मान बताइए। ए सी क्या है, देखो 90 अंश के सामने क्या है, ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कर्ण के लिए फॉर्मूला है ये वाला, क्या होगा, कर्ण बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा हो जाएगा, लंब कोई मान सकते हो, किसी इसमें मान दिया नहीं है, एक लंब होगा एक आधार होगा, तो दोनों का वर्ग, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग को अगर हम अंडर रूट में करके निकालेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, कड़ी में कितना हो जाएगा, कड़ी में 100 बराबर 10, तो आ जाएगा कर्ण का मान 10 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं लंब, आधार और कर्ण। अगर दो भुजाएं दी हुई हों और तीसरी भुजा का मान पूछे, इनमें से कोई दो भुजा दे देगा और तीसरी भुजा का मान पूछेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। किस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब देखते हैं हम लंब, आधार और कर्ण, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे हम किस प्रकार से, कौन कौन से अनुपात में बांट सकते हैं। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण,
लंब आधार कर्ण को किस किस अनुपात में हम बांट सकते हैं। तो एक मान लीजिए ये लंब है, यहाँ हम थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये किस किस अनुपात में ये बटे हुए हैं, तो हम इसे करेंगे पहला साइन थीटा, ये है साइन, इसे पढ़ते हैं साइन थीटा, हिंदी बोलते हैं ज्या, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता क्या है, एक अनुपात है साइन थीटा, तो ये होता है लंब के बटा कर्ण। पहला अनुपात है, अगर साइन थीटा पूछे कि यहाँ पे अगर कोई मान दे दे 30 अंश 40 अंश 50 अंश, तो साइन थीटा का मान, इसका थीटा का मान ज्ञात करना रहेगा। तो लंब की लंबाई बटा आधार की लंबाई का अनुपात कितना होगा, इस कोण के बराबर होगा। अब दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार के बटा कर्ण, ठीक है। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटा आधार, इसे लंब लिख देता हूँ, लंब के बटा आधार। इसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा लिखेंगे तब कॉट थीटा बराबर आधार के बटा लंब। इसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण के बटा आधार, कर्ण के बटा आधार। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण के बटा लंब। तो ये रहे हमारे 6 अनुपात, ठीक है, जिसमें हम जिसके हिसाब से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, लाल के बटा कक्का, लाल के बटा कक्का, ठीक है। ये होता है एल से हो जाएगा लंब, देखो साइन का है, जब साइन को लेंगे तो पहला लेंगे लंब के बटा कर्ण, साइन थीटा पर क्या था लंब, ये जगह यल बटा के, लंब के बटा कर्ण। इसको थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं, लाल के बटा कक्का को लाल के बटा कक्का कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब एल हो गया और कर्ण हो गया के, आधार कॉस थीटा बराबर आधार के बटा कर्ण। तो जब हम कॉस दूसरा अनुपात लेंगे तो हम इसमें लेंगे दूसरा अक्षर, यह ए बटा के, ए से हो जाएगा आधार बटा के से हो जाएगा कर्ण, तो आधार के बटा कर्ण। इसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा में क्या होता है लंब के बटा आधार, तो तीसरे नंबर पे लंब है और आधार, तो लंब के बटा आधार। चौथा क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार के बटा लंब। अब ये तीन हम इधर से इधर की तरफ गए तब हमने लिया, अब क्या करेंगे हम इधर से इधर की तरफ आएंगे, तो जब हम इधर से इधर की तरफ आएंगे तो हम नीचे से ऊपर लेंगे। तीसरा क्या है आधार के बटा कर्ण, तो ए के बटा यल, ए के बटा यल मतलब आधार के बटा लंब। सेक थीटा बराबर के बाई ए, तो के बाई ए मतलब कर्ण के बटा आधार। और लास्ट है कोसेक थीटा बराबर के बाई एल, तो के बाई एल मतलब है कर्ण के बटा लंब। इस तरह से हम 6 अनुपात को लाल के बटा कक्का के हिसाब से याद कर लेंगे, जिसमें यल है लंब, ए है आधार और यल है लंब, के है कर्ण, ठीक है। यल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। इस हिसाब से हम इसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इस यही है बेस। हम एक एक चीज़ को बारीकी समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जहाँ आइए देखते हैं हम कुछ व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात किस प्रकार देखेंगे, जैसे ये था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात। देखो साइन थीटा बराबर था लंब के बटा कर्ण, ठीक है, और
कोसेक थीटा बराबर है कर्ण के बटा लंब। ये है उल्टा दिख रहा है, इसमें लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, इसमें कर्ण ऊपर है लंब नीचे है। इसमें आधार ऊपर है कर्ण नीचे है, इसमें आधार नीचे है कर्ण ऊपर है। और ये इसके है ना, उल्टा है, दिखाई दे रहा है, लंब ऊपर तो लंब नीचे, कर्ण नीचे तो कर्ण ऊपर हुआ। इसमें आधार ऊपर आधार नीचे, कर्ण नीचे तो कर्ण ऊपर, इसमें लंब ऊपर लंब नीचे हो गया, आधार ऊपर था आधार नीचे था तो आधार ऊपर हो गया। तो इसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम इस पर कुछ सवाल भी लगाएंगे। अभी हम व्युत्क्रम अनुपात वाले देख लेते हैं। अब व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, जैसे साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख लेंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, उल्टा हुआ था तो उल्टा कर लेंगे। देखो उल्टा हुआ कैसे है, अगर हम इसे करना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब के बटा कर्ण होता है। कोसेक थीटा को कर लेते हैं कर्ण के बटा लंब। हमने बस कोसेक थीटा को बदला है कर्ण के बटा लंब। जब बट्टा के रूप में बटा रहता है तो ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा लंब के बटा कर्ण। और ये किसका होता है, ये होता है साइन थीटा का, लंब के बटा कर्ण लंब के बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा होता है। इसके बाद टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, अब तक जब टेन थीटा का मान होता था तो आप कॉट को उल्टा कर रहे थे, अब कॉट को पूछा जाएगा तो आप टेन को उल्टा कर दोगे। आगे देखते हैं सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा हो गया। ये था हमारा व्युत्क्रम अनुपात, ये हमारा अनुपात था लंब और कर्ण में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा याद कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब के बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार के बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब के बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार के बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण के बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर आधार के कर्ण के बटा लंब। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था। व्युत्क्रम अनुपात इसी से उल्टा है, साइन चला जाएगा कोसेक का उल्टा कर देगा, तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट, कॉट बराबर 1/, टेन, सेक बराबर 1/, कॉस और कोसेक बराबर 1/, साइन। इस तरह से हम त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब हम आते हैं सवाल पे, हम इस पर कुछ सवाल लगाएंगे, उसके बाद इन सब का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सूत्र बहुत काम आने वाले हैं। तो देखते हैं हम कुछ सवाल देखते हैं इन अनुपात पे। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, ये दे देगा 12, ये दे देगा 12, 13, 12, 5 और 13, ये हो जाएगा ना। ठीक है, ए बी सी ये हो गया 90 डिग्री, कोई बात नहीं, हमसे इससे मतलब नहीं है। अब पूछेगा इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पूछेगा इसमें कोण का नाम भी देगा, जैसे कोण सी के लिए, किसके लिए, कोण सी के लिए, तो मान लेंगे थीटा है कोण, थीटा कोण है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, साइन सी, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे साइन सी लिखेंगे ना। अब पहले हम इस पे आते हैं, तो 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण होती है। जिस कोण का मान पूछेगा
जैसे सी का पूछ दिया तो सी के सामने लंब, क्या जाएगा ये लंब, और जो अलग भुजा बची हुई है वो क्या हो जाएगा आधार। हो गया। आपकी सहूलियत के लिए हम लिख लेते हैं लाल के बटा कक्का, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाल के बटा कक्का। अब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब के बटा कर्ण। लंब कौन था, लंब के बटा कर्ण। लंब कौन था, लंब था 5, तो हमने कर लिया 5। कर्ण कौन था 13, तो साइन सी का मान 5 के बटा 13। ठीक है। अब इसके हिसाब से कॉस सी का मान आधार के बटा कर्ण। आधार क्या है 12, 12 के बटा 13। ठीक है। फिर टेन थीटा बराबर लंब के बटा आधार। लंब का मान कितना है 5 बटा आधार कितना है 12। तो इसी तरह से कॉट थीटा, देखते रहना इसमें सूत्र, आधार के बटा लंब, आधार कितना है 12 के बटा 5। ठीक। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण के बटा आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा, कर्ण के बटा लंब था ना, यह ना कर्ण के बटा लंब, कर्ण के बटा लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। ये हो गया हमारा सबका मान आ गया। आ गया मान। इस तरह से हम करेंगे। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हमने ज्ञात कर लिए। साइन साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान, बारी बारी से हमने सबको ज्ञात कर लिया। अगर यहीं पे त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात अगर लगाना हो और पूछ दे, अगर यहीं पे दे देता, मान लो इसे हमने ज्ञात कर लिया, अगर दे देता कि साइन सी बराबर 5 के बटा 13, तो कोसेक सी का मान बताओ, पूछ देगा ना कोसेक सी का मान। अगर इस तरह से पूछ दिया तो क्या करोगे, सीधा सा बात है, हम जानते हैं साइन सी बराबर 1 के बटा कोसेक सी, या कोसेक सी बराबर 1 के बटा के साइन सी। तो ये वाला तो हमें ज्ञात नहीं करना, ये वाला ज्ञात कर लेंगे। कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक सी बराबर 1 के बटा के साइन, तो 1 बटा के साइन सी का मान कितना है 5 के बटा 13, तो ये हो जाएगा 13 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 13 के बटा 5। देखिए हमने क्या किया, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी था हमने उसका मान निकाला। साइन सी का मान अगर पूछेगा तो ये निकालेंगे, लंब के बटा कर्ण, कॉस सी का मान इतना, टेन सी का मान इतना, कॉट का मान इतना। अगर यही साइन सी का मान कोसेक में पूछेगा कि साइन सी का मान दिया है, कोसेक का मान बताओ, तो साइन सी का मान दिया था, हम जानते हैं साइन सी कोसेक सी बराबर 1 के बटा साइन, साइन कोसेक सी बराबर 1 के बटा साइन सी। इसे मिटा दे रहे हैं, अगर आप कन्फ्यूज मत होना। कोसेक सी बराबर 1 के बटा के साइन सी, तो साइन सी का मान हमको पता था 5 के बटा 13, 13 चला गया ऊपर, 5 चला गया नीचे, हो गया कोसेक सी बराबर 13 के बटा 5। यहाँ पे देखो आया था, कितना आया था 13 के बटा 5। हमने ऐसे इतना साइन से निकाल लिया ना। तो ये हमारा व्युत्क्रम अनुपात था, ये हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम ज्ञात करेंगे जब एक अनुपात दे दे और सभी अनुपात को ज्ञात करने के लिए बोले। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये भी मैं बताऊंगा, आइए देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको इस तरह से, क्वेश्चन देगा ही नहीं, त्रिभुज बनाएगा नहीं। क्वेश्चन रहेगा
यदि साइन सी, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी दे सकता है, तो हम चलो साइन बोलोगे, साइन पहला ले रहे हैं, चलो कॉस ले रहे हैं, कॉस सी कॉस ए बराबर ठीक है 3/5। यदि कॉस ए बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से दे देगा। अब कॉस ए का मान दे दिया 3/5। हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, 3/5 दिया है। हम जानते हैं क्या होता है, आधार के बटा क्या होता है, कर्ड। पता है ना, लाल के बटा कक्का से आधार के बटा कर्ड दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा नंबर हम ऊपर देखेंगे लाल के बटा कक्का में, तो क्या होगा, आधार के बटा कर्ड, आधार के बटा कर्ड। तो हमको आधार मिल गया कितना 3 और कर्ड मिल गया 5। तो हम क्या करेंगे, अब 3 ही होता है लंब आधार कर्ड। कर्ड हमको अब हमको लंब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस बता गए हैं। क्या बता गए हैं कि लंब बराबर क्या होता है बाबू, कर्डी में कर्ड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बता गए हैं। तो कर लेंगे, कर्डी में कर्ड कितना है, कर्ड कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे माइनस आधार का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर कर्डी में 16। जानते हो 4 गुणे 4 जब 2 गुणा के रूप में हो जाता है तो हम 1 बाहर कर लेते हैं कर्डी से, तो कितना आ गया 4 यूनिट जो भी आए। ठीक है, 4 यूनिट हमने कर लिया, हमारा आंसर आ गया 4। आधार हमको पता था, कर्ड पता था, लंब आ गया 4, लंब आ गया 4। अब हम करेंगे अन्य त्रिकोणमिति। अन्य में कौन बचा है, साइन बचा है, साइन ए, फिर उसके बाद टेन ए, उसके बाद कॉट ए, सेक ए और कौसेक ए बचा है। साइन ए का मान लंब के बटा कर्ड, तो लंब कितना है 4/5। ठीक, टेन ए बराबर लंब के बटा आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। कॉट ए, कॉट ए का मतलब है आधार के बटा लंब, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। ठीक है, सेक के बराबर कितना हो जाएगा, कर्ड के बटा आधार, तो कर्ड कितना है 5, आधार कितना है 3। कौशे के तो हो जाएगा कर्ड के बटा लंब, कर्ड कितना है 5 और आधार लंब कितना है 4। तो ये आ गया हमारे अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। एक अनुपात दे दिया और 4 और अन्य अनुपात जितने भी हैं 5 अनुपात हमारे पास हैं और 5 को पूछ दिया, तो हम 5 को निकाल लेंगे। इस तरह से हम त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकाल लेंगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। दे दे किसी त्रिभुज में ठीक है लंब 5 कर्ड 13 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से दे दे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं लाल के बटा कक्का, इसे आप तुरंत याद कर लीजिए क्योंकि आप बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे,
पहले लंब है, कर्ण है, हमें क्या याद करना है, पहले आधार। सबसे पहले हम तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इज इक्वल टू कड़ी में 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। आधार का मान कितना आ गया 12, तो हम लिख लेंगे आधार लिख लेते हैं, कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसे मिटा देते हैं। और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब के बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, हो गया आसानी से। अगर यहीं पे आपको कॉसेक थीटा ज्ञात करना है तो कॉसेक थीटा बराबर जानते हो कि जो साइन थीटा का मान आएगा उसका उल्टा कॉसेक थीटा का मान आएगा व्युत्क्रम अनुपात से, तो कर लेंगे 13 के बटा 5। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं करना है तो लास्ट में हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार के बटा कर्ण। आधार का मान आया 12, कर्ण का मान आया 13, तो आधार के बटा कर्ण, आधार का मान आ गया 12, कर्ण का मान आ गया 13। टेन थीटा बराबर लंब के बटा आधार, तो लंब के बटा आधार, लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। कॉट थीटा बराबर आधार के बटा लंब बराबर आधार है 12, लंब है 5। देखिए ये उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया इसका। अब इसका उल्टा सेक आएगा। सेक थीटा बराबर आधार के बटा कर्ण के बटा आधार। कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12। देखो ये उसका उल्टा आया ना, त्रिकोणमितीय अनुपात यहीं से बना है, क्योंकि ये 12 बटा 13 आता है, 13 बटा 12 आ गया, तो हम तुरंत कर लेंगे। कौशिक थीटा बराबर कर्ण के बटा लंब। कर्ण कितना था 13, लंब कितना था 5। देखिए आया ना उल्टा, ये यहाँ पे भी हमने ऐसे निकाला डायरेक्ट, और यहाँ पे आ गया 13 के बटा 5। देखिए उल्टा आया है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपको समझ में आ गया होगा, इसके साथ साथ व्युत्क्रम अनुपात भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ आप तब तक याद कर लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, सब याद कर लेंगे। उसके बाद आप याद कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके साथ आप याद करोगे त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात, साइन थीटा बराबर 1 के बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 के बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 के बटा कॉट थीटा। इतना आप याद कर लेंगे तो हम कल ज्ञात करेंगे त्रिकोणमिति में कोणों का मान। कल हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का वर्ग अनुपात और त्रिकोणमिति में कोणों के मान। हम पूरे टेबल पे चर्चा करेंगे, जिसमें साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान और 0 अंश का मान। इसके साथ और आगे भी जो भी रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फॉर सपोर्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।